વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીના જન્મદિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે કામધેનુ યુનિવર્સિટીના સંયુક્ત ઉપક્રમે સોનગઢ જિલ્લા તાપી ખાતે પશુ સારવાર કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। શ્રીજી ગોપાલ ગૌશાળા સોનગઢ જિલ્લા તાપી ખાતે પશુ સારવાર કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। કાર્યક્રમમાં ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે મુખ્ય અતિથિ તરીકે જયંતસિંહ રાઠોડ, પ્રાયોજનાધિકારી સોનગઢ અને અતિથિ વિશેષ ડોક્ટર સુધીર મહેતા, આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ વેટરનરી મેડિસિન, કોલેજ ઓફ વેટરનરી સાયન્સ, કામધેનુ યુનિવર્સિટી નવસારી તેમજ કોલેજ ઓફ વેટરનરી સાયન્સ, કામધેનુ યુનિવર્સિટી નવસારીના ડોક્ટરો વગેરે હાજર રહ્યા હતા। આ પશુ સારવાર કેમ્પના કાર્યક્રમમાં 180 જેટલી ગાયોની સારવાર તેમજ કૃમિની દવાઓ આપવામાં આવી હતી। डॉक्टर मेहता वेटनरी कॉलेज कामधेनु यूनिवर्सिटी नवसारी आज रोज श्रीजी गौशाला खाते कृमि निवारण केम्प माटे अमे उपस्थित थया छीए। कृमि निवारण पशुओं में खूब जरूरी है, केम के आपणे ज्यारे जमवा बेसीए त्यारे हाथ, मोढुं अने पग धोईने बेसता होय छे, पण ज्यारे आपणे जानवरने आपता होईए छीए, कोई गायने माताने ज्यारे आपता होईए त्यारे आपणे चोख्खाई तो राखता होईए छीए, पण एना मोढामां आपणे एनी चोख्खाई राखी शकता नथी, जेथी खोराक मार्फते अथवा तो जे जग्याएथी खावानुं ले छे ए मार्फते ए अलग अलग प्रकारना कृमिओ तेओ लई जता होय छे अने परिणामे कृमिओ एमना पाचन तंत्र पर, एनी प्रजनन क्षमता पर अने दूध उत्पादन पर असर करता पामे छे। तंदुरस्तीमां वधारो थाय छे अने एनी पाचन क्षमता बी सुधरे छे अने दूध उत्पादन पर वधे छे। तो आ बाबते जे श्रीजी गौशाळा खाते आयोजन थयेलुं छे ते खूब सरस छे, जेथी करीने तमाम गौ मातानुं स्वास्थ्य सारुं रहे। खूब ज सारा आशयथी वर्षमां आपणे लगभग 3 महीनाना अंतरे करवुं जोईतुं होय छे अने आजे शरूआत थई छे, जेथी करीने आ कार्यक्रम हमेशा आवो थतो रहेशे। तो ए बाबते आजे अमे लोको काम करी रह्या छीए अने तमाम गौवंश जे अहींया छे एमने एने सारवार जरूरी सारवार पण आपीशुं, कृमि निवारण पण करीशुं अने जे कांई योग्य जरूरी सारवार हशे, सूचनो हशे ए आजे आपीने जईशुं। तो उसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी के बात को आगे रखते हुए, उनके कार्यों को बढ़ाते हुए आज हम सभी गौ प्रेमी भाई यहाँ पे जो है तापी ज़िले में, गुजरात राज्य में जो है इस गौशाला के अंदर प्रधानमंत्री जी के ही जन्मदिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किए थे, जिसमें आज यहाँ इस क्षेत्र के IAS साहब भी उपलब्ध थे और हमारे साथ सभी गौ सेवक प्रेमी जो हैं यहाँ पे गौ सेवक भाई इस संस्थान से जुड़े हुए, इस क्षेत्र से जो गौ सेवा और गौ पालन, गौ आधारित खेती के साथ जुड़े हुए किसान भाई सब आज उपलब्ध थे। तो यह कार्यक्रम आज संपन्न हुआ और मैं गुजरात के साथ साथ पूरे देश के सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग गाय से जुड़े, देसी जो हमारी गौवंश है उसका संरक्षण करें, संवर्धन करें और जो हमारी भारतीय देसी गायों के जीवामृत, घन जीवामृत के माध्यम से हो रहा है उसको लेके आगे बढ़ें, जिससे हमारा खेत भी जो है वो फिर से हरे भरे होंगे, उत्पादन बढ़ेगा, समाज को जो है प्राकृतिक आहार मिलेगा और लोगों का स्वास्थ्य बढ़ेगा और धरती माता भी जो है वो विष से, यूरिया से बचेगी। सर, ये अभी गौ सेवा और गौशाला और उसके साथ साथ में अभी लोगों की चिंता है सोशल मीडिया में कि गौ हत्या और हत्यारे इतने जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो आप उसके लिए आप लोगों को और सरकार को क्या संदेशा देना चाहते हो? हमारी सरकार है, देखिए सरकार जो है सब कुछ करेगी, सब कुछ हम सरकार के भरोसे छोड़ देंगे तो वह चीज़ सही नहीं है। देखिए हमारे यहाँ पे राम और कृष्ण हुए तो उन्होंने जो है समाज की चेतना को जागृत करके ही बड़े से बड़ा कार्य किया है। वो अगर हम भगवान श्री राम का जीवन देखें या योगेश्वर श्री कृष्ण का जीवन देखें तो यह जो गौ सेवा का, गौ रक्षा का, गौ आधारित प्राकृतिक खेती का कार्य है, यह समाज की चेतना को जागृत करके ही किया जा सकता है। और गाय इसलिए कट रही है क्योंकि हमने आज उसकी जो आर्थिक वैल्यू है, इकोनॉमिकल वैल्यू, उसको नहीं समझा है और पिछली सरकारों ने जो है उसको किसानों को समझने नहीं दिया। तो हमें क्या करना है कि जो गाय का दूध है, गाय का घी है, गाय का गौमूत्र है, गाय का गोबर है, इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू, इसकी आर्थिक जो है वैल्यू को बढ़ाना है। उसकी आर्थिकी बढ़ेगी तो गाय अपने आप बच जाएगी, क्योंकि मनुष्य जो है जो वस्तु उसके लिए उपयोगी होती है उसको कभी रास्ते पे नहीं छोड़ता। तो जब किसान को पता चलेगा कि इसके गोबर गौमूत्र से अगर गाय दूध नहीं भी दे रही है तो इसके गोबर गौमूत्र से हम जो है एक गाय के गोबर गौमूत्र से 30 एकड़ उसकी हाजिरी, इनकी हाजिरी ही हमारे लिए बहुत जरूरी है प्रकृति के लिए। 30 एकड़ तक जो है कि खेती कर सकते हैं एक गाय के गोबर गौमूत्र से। तो 30 एकड़ के तो अब किसान रहे नहीं देश में, छोटी छोटी खेती है तो हम यूरिया, केमिकल फर्टिलाइज़र पे जो पैसा खर्च करते हैं और उससे जो फसल होती है वो जहर वाली
उसके गोबर गौमूत्र का जीवामृत घन जीवामृत बना के हम उसका खेतों में प्रयोग करें, उससे अच्छी फसल होगी, किसान का भी लाभ होगा, जहाँ पे वो उस फसल को बेच रहा है उस समाज का भी लाभ होगा, देश का जो अरबों का धन जो है लोग स्वास्थ्य में खर्च हो रहा है वो धन बचेगा, लोग उत्तम स्वास्थ्य लाभ पाएंगे, किसान को भी आशीर्वाद मिलेगा, परमात्मा का कार्य है, देव का कार्य है, इससे समाज के प्रकृति का जो है बैलेंस भी बना रहेगा। देसी गाय रहेगी तो ये धरती रहेगी, मानवता रहेगी, हम जो है तंदुरुस्त रहेंगे, लंबी आयुष्य जिएंगे। देसी गाय, भारतीय देसी गौवंश समाप्त हुआ तो जो है यह सारी चीज़ें हमारे जीवन से दूर हो जाएंगी। ओके सर, थैंक यू सर।